बहुत सामीन ग्रामी कदर, आज वतन अजीज़ में मुल्क भर के अंदर एक ही मौजू पर उलमाए अहले सुन्नत गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने आपके सामने सीरत के बहुत से अबवाब रखे। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले जुम्मे में जहाँ से सिलसिला रमज़ान से कबल टूटा था वहीं से अपनी बात को शुरू करेंगे। लेकिन आज उलमाए अहले सुन्नत के इस मुतालबे के ऊपर कि वतन अजीज़ में खालिया दिनों में बढ़ती हुई गुस्ताहाना रविश, चाहे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हो या चाहे सहाबा के हवाले से हो, इस रविश का सद्देबाब और इसमें मुलव्वस मुजरमों को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए आज पूरे वतन अजीज़ में इसी मौजू के ऊपर अक्सर व बेशतर मसाजिद में गुफ्तगू होगी। तो हम भी सवाब के इस काम में हिस्सा बक़द्र जुस्सा के एतबार से अपना हिस्सा डालने की कोशिश करेंगे। बहुत सामीन ग्रामी कदर, सीरत के अंदर हमने आपके सामने तफसील से रखा था कि अम्बिया ज़्यादा हैं, रसूल कम हैं। रसूल 300 के करीब हैं, बाद ने 313 भी लिखा। उनमें से 5 उलुल अज़म रसूल हैं। उन 5 उलुल अज़म में से सबसे अफजल रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बल्कि मेरा आपका मुसलमानों का कुरान और सुन्नत से माखुज़ ये पुख्ता और पक्का अकीदा है कि मखलूक के अंदर अल्लाह खालिक है, बाकी सारी दुनिया मखलूक है। और मखलूक के अंदर अफजलियत का, अव्वलियत का, फजीलत का ताज अगर किसी के सर पे रखा गया तो वो आमिना के लाल के सर पे ऊपर रखा गया। यानी कायनात पूरी के अंदर बादल खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अफजल अल्लाह खालिक है, बाकी हर चीज़ मखलूक है। मखलूक में सबसे अफजल कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपका मेरा मुसलमानों का हर कलमा गो मुसलमान का अकीदा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उलुल अज़म रसूलों में से सबसे अफजल कौन है? सैयदना इब्राहीम। ये हमारा अकीदा मुत्तफ़िक़ा है। बाकी रसूलों की तरतीब के अंदर उलमा का, आरा का मुख्तलिफ इख्तिलाफ मौजूद है, लेकिन ये हमारा मुसल्लमा और पुख्ता अकीदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बारे में भी ये फरमा दिया था कि ज़मीन व आसमान की तख्लीक के बाद या कबल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी मखलूक़ात के, पूरी इंसानों के, जमी इंसानों के दिलों को टटोला। उनमें से जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी दिल थे, सबसे ज़्यादा पाकीज़ा और मुतहर दिल थे, उनके ऊपर नबूवतों के ताजों को सजा दिया। और उन नबूवत के ताजों को सजा देने के बाद उनमें से जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी था, उनमें से जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी था वो तुम्हारा नबी और रसूल है। उसके सर के ऊपर ख़त्म नबूवत के ताज को सजा दिया गया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने बारे में कह रहे, खुद। और साथ उसके बाद एक बात और कही, कहा अंबिया और रसूलों के बाद अल्लाह ने फिर इंसानों के दिलों को टटोला और नबियों के बाद, मेरे बाद सबसे अफजल, सबसे ज्यादा डरने वाले, सबसे ज्यादा मुत्तकी, सबसे ज्यादा परहेजगार, सबसे ज्यादा वफादार, सबसे ज्यादा जानिसार जिन लोगों को पाया उनको मेरा सहाबी बना दिया। किसी को सुसर बना दिया, किसी को दामाद बना दिया, किसी को रिश्तेदार बना दिया। अब मुझे ईमानदारी से बतलाइएगा, हम मार्जिन देने के लिए तैयार हैं, स्लिप ऑफ टंग की भी गुंजाइश मौजूद होती है, लेकिन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अफजल हैं, इनके साथ अगर कोई बंदा अपनी मुमासलत करे तो क्या ये जायज़ है? क्या ये दुरुस्त है? हमने तो हालिया दिनों में अजीबो गरीब वाक़यात देखे कि एक छोटा सा बच्चा कह रहा है कि रसूलुल्लाह के वालिदैन के बाद सबसे खुशकिस्मत वालिदैन अगर हैं तो इमरान खान साहिब के हैं। बच्चा तो मुकल्लफ नहीं है शरीयत में, बच्चे के ऊपर शरी कानून लागू नहीं होता, बच्चा नाबालिग है। लेकिन उस बच्चे ने ये अल्फाज खुद से कहे या उसको किसी ने सिखलाया है, कम से कम इस चीज़ को तो प्रूव करना चाहिए कि हम कैसे अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों की ये तरबियत कर रहे हैं कि हमारा फलां सियासी लीडर
रसूलुल्लाह के वालिदैन के बाद उसके वालिदैन सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हैं। इसको प्रोब करना चाहिए और इसको प्रोब इस अंदाज में करना चाहिए कि अगर तो बच्चे ने वाकई खुद का बिल्कुल उसके ऊपर शरी कोई हुक्म लागू नहीं होता, लेकिन उसकी तरबियत के ऊपर सवालिया निशान जरूर है। और अगर उसको फीड किया गया है तो हमने ये देखा सादक और अमीन जो रसूलुल्लाह के खास अलकाब थे उनको भी यूज किया गया। रियासत मदीना जो रसूलुल्लाह की रियासत का सिंबल था उसको भी यूज किया गया। खुदारा अल्लाह के लिए आपसे गुजारिश है, आपसे दरखास्त है मेरे पीटीआई के, देखे सियासी इंतखाब जो होता है ना, सियासी इख्तिलाफ राय, इसकी गुंजाइश मुआशरे में रखनी चाहिए। लेकिन हमारे भाइयों ने एक ऐसा मुआशरा क्रिएट कर दिया है कि इमरान खान साहब का मुखालिफ है वो बेईमान है, जो हामी है बस वही ईमानदार है। नहीं, सियासत ऐसा फील्ड नहीं है कि जिसके अंदर किसी सियासतदान को नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो वो मेयार हक है ना। सियासतदान मेयार हक नहीं है। मेयार हक इस्लाम में कुरान और सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप पीटीआई के भी जो साथी हैं मेरे, ला इलाहा का कलमा नहीं पढ़ते, कलमा को मुसलमान है ना, तो क्या उनको मैं कहता हूं कि आपको आगे बढ़ के एजिटेशन करनी चाहिए। आपको इस चीज का खुद इदराक और शऊर होना चाहिए कि यह बड़ी गलत हरकत है। दुख इस बात का हुआ, चलो बच्चे ने तो कह दिया, तो स्टेज पे मौजूद सारे साथियों ने भी तालियां बजाना शुरू कर दी। कोई एक बंदा ऐसा नहीं था जिसने टोका हो, कोई एक कलमा गो नहीं था कि खड़ा होता कि आप गलत बात कर रहे हैं। एक बात ये होगी, चलो ये तो एक बच्चे ने कहा, और दूसरी तरफ अफसोस दुख है, दुख से ये बात कर रहे हैं। जेहलम में एक शख्स बैठा हुआ है, इसने तो चलो बच्चे ने गलती से कह दिया, और ये बड़ी संगीन नौइयत की गलती है। क्या हसन और हुसैन के वालिदैन कहाँ गए हैं? फातिमा अली अंबिया के सहाबा के वालिदैन, ये बड़ी संगीन बात है। लेकिन ये तो चलो उसने वालिदैन से मिलाया है। जेहलम का एक शख्स है जो कहता है, इंसान मैं सोचता हूं पता नहीं उसकी जुबान कितनी दराज है और उसके दिल में जर्रा बराबर रत्ती बराबर गैरत नहीं, उसको सोचता भी नहीं वो क्या कहने लगा है। कहता है मेरे भी हक 4 यार हैं, मेरे भी अशरा मुबशरा हैं, वीडियो मौजूद है, एक बात भी झूठा इल्जाम नहीं लगाने वाले, मेरे भी अशरा मुबशरा हैं। यहां तक बात नहीं की, मेरे भी 313 है, बल्कि अब तो 313 से भी आगे निकल गए हैं। अपनी एक हकीर जलील जात को रसूलुल्लाह के जात के साथ कंपैरिजन करना। और अभी जो हालिया उसकी वीडियो आई है, उसने कहा कि बल्कि मैं तो ये समझता हूं जिस तरह रसूलुल्लाह के साथ दावत में हुआ वैसे वैसे मेरे साथ दावत में हो रहा। बस फर्क ये है कि मेरे ऊपर वही नहीं आई, लेकिन मेरे सामने भी अबू जहल मौजूद है, मेरे सामने भी अब्दुल्ला इब्ने उबई मौजूद है, मेरे साथ भी दलेर जैसे रसूलुल्लाह के साथ सहाबा थे वैसे हैं, मेरे साथ भी डरपोक कुछ लोग हैं। अपनी जात को रसूलुल्लाह की जात से इस तरह कंपेयर करना, वो तो बच्चा था उसने कर दिया जिस तरह बचपन में सिखा के, वो खान साहब ने तो नहीं ना किया तो बच्चे ने है ना। यहां तो जेहलम का शख्स अपने बारे में खुद कंपेयर करते हुए अपने आप को रसूलुल्लाह के तवाज़ुन में मुआज़ने में पेश कर रहा है, कानून हरकत में नहीं आ रहा। 295C इन बयानों का आपके ख्याल में ये जो बयान है ये वैसे ही दिए जाते हैं? हरगिज़ नहीं, ये एक पूरा माफिया है जो गुस्ताखियों को नॉर्मलाइज कर रहा है। आपने हालिया दिनों में देखा एक ने नबूवत का दावा किया, अभी ट्विटर के ऊपर इतला चल रही है कि हिबा चौधरी नामी औरत है रावलपिंडी बैरिया फेज 4 की, अगर तो मालूमात दुरुस्त है तो उसने सैयदा आयशा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तल्लुकात के ऊपर जो बकवास की है, मैंने भी ट्विटर के ऊपर दरखास्त की कि ये प्रूव किया जाए ये असली है नकली है जाली। उन्होंने उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। अकाउंट सस्पेंशन इस मामले का हल है। आपके सामने एड्रेस मौजूद है, खातून मौजूद है। हालिया दिनों के अंदर ये जो गुस्ताखियां की जा रही हैं, इनके पीछे एक मकसद है। वो मकसद क्या है कि गुस्ताखियों को नॉर्मलाइज किया जाए, मुआशरे को सेंसिटिविटी और हसासियत से निकाल लिया जाए। देखें, अगर आज से आपको मैं सच बता रहा हूं, 50 बरस पहले या 100 बरस पहले इस पाकिस्तान या कुर्रे अरस पे कोई शख्स ये दावा करता और अपनी मिसाल रसूलुल्लाह की जात के साथ पेश करता कि मेरे भी हक 4 यार हैं, मेरे भी अशरा मुबशरा हैं, मेरे भी 313 हैं, तो उसको उसी वक्त पकड़कर
अदालतों में, कोर्ट में, जेल के जरिए सजाए मौत और फांसी लगा दी जाती। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। लेकिन हमने इस गुस्ताखी को आज हसासियत कम होने की वजह से, पहले हमने उस बदबख्त के मुंह से यहां तक सुना, यहां तक, और सबने सुना हुआ है, कोई अचंबे की या आंख ओझल की बात नहीं है कि यहूदी कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कल का छोकरा है। यहूदी कहते हैं, अल्लाह की कसम किसी यहूदी ने रसूलुल्लाह की जिंदगी में कभी ये जुमला अदा नहीं किया, और पहले भी चैलेंज कर चुका हूं, 1 करोड़ रुपया नकद इनाम देंगे मिर्जा साहब अगर किसी यहूदी का आप ये कौल किताब से निकाल के दे दें कि उन्होंने रसूलुल्लाह के बारे में ये कहा हो, ये कल का छोकरा नहीं कहा, और आपको भी पता नहीं कहा, और आपको पता था, आपके ऊपर सवाल किए गए, आप कह देते जुबान से निकल गया, उर्दू मुहावरा, मैं रुजू करता हूं, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं, मैं यू टर्न ले लेता हूं, बस बात खत्म हो सकती थी। लेकिन अब आपने उसकी तावील पेश की। उन्होंने कहा छोकरे की ट्रांसलेशन लड़का है। मिर्जा साहब कहते हैं छोकरे की जो ट्रांसलेशन है ये उर्दू में लड़का, आम लड़के को कहते हैं, और मैंने ये ट्रांसलेशन कर दी है, मौलवी मेरे पीछे पड़ गए। हमारे गुजरावाला के एक मौलवी हैं, उन्होंने मिर्जा साहब को कहा, मिर्जा साहब आप कल के छोकरे हैं, आपने रसूलुल्लाह को छोकरा कहा। तो कहने लगा ये मौलवी छोकरा छोकरा कह के मुझे गालियां दे रहे हैं, ये उसकी वीडियो मौजूद है। अब इसको कैसे राह दी जाए? जो छोकरे को गाली कहता है, पहले कहता छोकरा लड़के की ट्रांसलेशन है, जब इसको किसी ने छोकरा कहा तो कहता मौलवियों की जुबानें देखो, मौलवी मुझे छोकरा कहते हैं। छोकरा तो गाली होती है, अगर गाली होती है तो रसूलुल्लाह के बारे में अड़ क्यों गया? तू जिद क्यों कर रहा है? तो हमारा ये मुतालबा इदारों से, एजेंसियों से, पुलिस से, इंतजामिया से, FIA से है कि इसको 295C के तहत भी गिरफ्तार किया जाए, अदालत में जाके अपने बयानों की वजाहत दे दे, अदालत बरी कर दे, इसकी कोई लॉजिक पेश करे। मैं और मेरे साथियों पे वो जुल्म हुआ है जो सहाबा पे भी नहीं हुआ। ये तू किसके साथ अपना कंपैरिजन मुस्तकिल करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। एक दिन तेरे किसी साथी को हजरत बिलाल की तरह सहरा में लिटाकर, तपती हुई जमीन के ऊपर लिटाकर, सीने और पुश्त के ऊपर गरम पत्थर रखे जाएं, फिर तो तू कहे कि तेरे और तेरे स्टूडेंट्स के साथ कुछ वैसा हो रहा है। वैसे भी क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और सहाबा की जात ऐसी है कि जिसके साथ जो जी चाहे तू तमसीलें और अपनी मिसालें पेश करता चला जाए? 295C के अलावा भी इसकी मुतअद्दिद तौहीन के अल्फाज हैं, आप हैरान रह जाएंगे। ये कल का छोकरा ही काबिल गिरफ्त है, अपने आपको रसूलुल्लाह से कंपेयर करना ही काबिल गिरफ्त है। लेकिन इस बदबख्त के मानने वालों की अकल के ऊपर ऐसा पर्दा है, इस कुरान पाक के बारे में कहता है, और कुछ बातें इंसान की दुरुस्त भी होती हैं। ये जो बात है ये हम भी आपके सामने रखते हैं कि कुरान पाक को तर्जुमे के साथ, ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना चाहिए। कुरान हुदल लिन्नास है, समझने की किताब है, ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन ये बातें करने के बाद ये लफ्ज कहना कि इस कुरान पाक को बगैर तर्जुमे के पढ़ना ऐसे ही है जैसे फ्रेंच में गालियां निकालना, माअल्लाह, ये सरी कुफर का जुमला नहीं है, ये सरीहन कुफर का जुमला है। क्यों? दलील भी आपको याद होनी चाहिए। कुरान पाक की इब्तिदा कहां से हो रही है? सूरत फातिहा के बाद अलिफ लाम मीम। दुनिया में कौन सा शख्स है जिसको इसका तर्जुमा आता है? आता है? किसी को तर्जुमा है? कोई हाथ खड़ा करे। किसी को अलिफ लाम मीम का तर्जुमा आता है? नहीं आता। इस बगैर तर्जुमा अलिफ लाम मीम पढ़ने की नेकियां 30 हैं कि नहीं है? तो ये पूरे कुरान पाक के बारे में कह रहा है कि इसको बगैर तर्जुमा पढ़ना ऐसे है जैसे फ्रेंच में गालियां निकालना। और हसासियत खत्म होती जा रही है मुआशरे में। उल्टा मौलवियों के ऊपर, उलमा के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि आप, वो गुस्ताही नहीं करता, आप जबरदस्ती उसको गुस्ताख बना रहे हैं। ये गुस्ताही अगर नहीं है, आपकी और मेरी अकल में रसूलुल्लाह के साथ कंपैरिजन करना, और मैं आपको हैरान रह जाएंगे, उसने सिर्फ रसूलुल्लाह को कल का छोकरा नहीं कहा, उसने सैयदना इब्राहीम को भी कल का छोकरा कहा। कुरान पाक में आया ये लफ्ज, अड़ गया, जिद कर रहा है। समेअना फतन की ट्रांसलेशन करता है कि जो हजरत इब्राहीम के बारे में कुरान पाक की आयत है ना, कि समेअना फतन, हमने सुना एक लड़का इब्राहीम, कहता वो लड़का नहीं, उसका तर्जुमा छोकरा।
और ये एक अच्छा, फिर दूसरी बात ये तो सिर्फ नबियों की बात है और इंसान को दुख होता है। बाल लोग ये समझते हैं जी ये तौहीद बयान कर रहा है, ये जी बड़ा ऐसी बयान कर रहा है, ये जी शिरक के खिलाफ है। अल्लाह की कसम ये तौहीद नहीं है। ये तौहीद नहीं है कि कुरान पाक पढ़ना बगैर तर्जुमे के फ्रेंच में गालियां निकालना। मेरी रसूलुल्लाह जैसे मेरे भी अशरा मुबशर हैं, मेरे भी हक 4 यार हैं, मेरे भी 313 हैं, मेरे पे भी वैसी आजमाइशें आई हैं जैसे रसूलुल्लाह के ऊपर आई। मेरी भी एक अबू जहल है, मेरा भी एक अब्दुल्ला इब्ने उबैया, मेरा भी दलेर साहब भी मौजूद है, मेरा भी बुज़दल साहब भी मौजूद है। ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? ये कैसी बातें? इन बातों को कोई ज़ी शऊर अक्लमंद इंसान इन बातों को जस्टिफाई कर सकता है? और फिर ये कहता है ये तौहीद ये है, तौहीद ये है। अल्लाह अकबर। और बाद बेचारे कम इल्म अहले हदीस भी समझ रहे होते हैं ये बड़ी अच्छी बात कर रहा। तौहीद ये है कि फरिश्ते तो शै ही कोई नहीं, तौहीद ये है कि अंबिया तो शै ही कोई नहीं। ये तौहीद है। आपको ईमान का, ईमानियात का सबक भूल गया। फरिश्तों पे ईमान लाना, रसूलों पे ईमान लाना है कि ये तौहीद ये है कि फरिश्ते शै ही कोई नहीं, रसूल अंबिया शै ही कोई नहीं। ये तौहीद है। ईमान की इब्तिदा ये है कि फरिश्तों के ऊपर भी ईमान है, रसूलों के ऊपर भी ईमान है। कोई शै है ही नहीं है तो ईमान किस चीज के ऊपर है? फिर इन बातों के जवाब देते हुए कहेगा वो कंपैरिजन, कंपेयर। आपने कंपेयर नहीं किया, आपने सीधा जुमला बोला कि नबी तो शै ही कोई नहीं, फरिश्ते तो शै ही कोई नहीं। कंपेयर फिर कहता ये मेरी मुराद ये थी कि अल्लाह के सामने ये भी बात बातिल है, फलसफा बातिल है। बात चाहे दुरुस्त भी कर रहा हो उसके पीछे मकासद बातिल है। क्या अंबिया गौर करें, अंबिया को भी औलाद की हाजत होगी तो किससे मांगते हैं? अल्लाह से। तो ये है कि अंबिया को भी जरूरत पड़े तो किससे मांगते हैं? अल्लाह से। लेकिन ये कहना कि अंबिया शै कोई नहीं, अंबिया अल्लाह के महबूब बंदे हैं, नबी तो बड़ी दूर की बात है। एक आम वली के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो अल्लाह का दोस्त बन जाता है, सिर्फ उसके बारे में जो बकवास करता है अल्लाह उसका दुश्मन बन जाता है। तो जो अंबिया के बारे में बकवास करता है उसके हवाले से आपके जहन में सिर्फ ये हसासियत को ख़त्म किया जा रहा है मुआशरे में, और इस तरह के एजेंट सामने लाए जा रहे हैं कि जो मुआशरे के अंदर ये गुस्ताहाना जुमले बोल बोल के मामले को नॉर्मलाइज कर दे। नॉर्मलाइज करने की इंतहा नहीं है, इंतहा हो गई है। कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, सही, कि इस धरती के अंदर, इस जमीन के अंदर, इस कायनात के अंदर सबसे अफजल दौर, सबसे मुबारक दौर वो था जिसमें मैं और मेरे सहाबा जमीन की पुश्त के ऊपर मौजूद थे, सबसे अफजल। और उसके बाद सबसे अफजल दौर वो है जो ताबईन का होगा, और उसके बाद सबसे अफजल दौर वो है जो तबा ताबीन का होगा। हदीस सही है। इस बदबख्त ने वो जो सेकंड नंबर का अफजल तरीन दौर है, किन लोगों का दौर है? ताबईन का। उनके बारे में कुल्ली तौर पे कहता है, कुल्ली मुतलक, इस्तिस्ना के बगैर कोई कंपैरिजन नहीं। ताबईन रज के झूठे थे। ये डिसेंटिसाइज किया जा रहा है, ये हसासियत को खत्म किया जा रहा है। अंबिया के बारे में बकवास, सहाबा के बारे में बकवास, ताबीन के बारे में बकवास। और आगे चलिए, ये जो असलाफ ने बातें की है ना, कभी कभी मेरा दिल करता है ये जुमला बोलते हुए भी शर्म आती है। किसी आलम दीन के मुंह से ये जुमला निकले, ये जहलम का नाई मिरासी पता नहीं क्या चीज है, कहता है मेरा जी चाहता है मैं असलाफ के खतने चेक करूं। असलाफ के मुराद ये है कि मुसलमान भी थे या नहीं। तेरे से संदेह लेनी है इन लोगों ने इस्लाम की, तेरे जैसे जाहल, गुमराह, फासक, फाजिर, बेईमान से। और ये सिर्फ आप देखें अंबिया की, सहाबा की, ताबईन की, असलाफ की। और ये बात आज मैं शरह सदर से आपके सामने रखना चाहता हूं, और आपको चाहिए इस बात का इबलाग करे। मुआशरे में एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है, और उसके लोग ये समझते हैं इसने इमरान खान के हक में 2 बयान दिए, फौज के खिलाफ 2 जुमले कहे हैं, तो इसको ये हक हासिल है ये सहाबा के बारे में बकवास कर सके। आपने इसको रोकना भी है, टोकना भी है, और मुआशरे में इस बात का इबलाग भी करना है। ये सिर्फ राफजी नहीं है, ये नासबी भी है। क्यों? आपके सामने अल्लाह के फजल करम से
उसके हर अशकाल का इल्मी तौर पे जवाब दिया, लेकिन इल्मी जवाब उसको दिया जाता है जो इल्म की बात करे, जो जुगते लगाए, जो मिरासी हो और जो गालियां निकाले, जो बदजुबानी करे। उसका इलाज फिर बदजुबानी करने वाले कर सकते हैं, हम तो दलाइल की दुनिया में रह के ही बात कर सकते हैं इसके सामने। और ये इसने मुतलक गुस्ताखियां की। अब मुअय्यन भी सुन लीजिए। हम इसको एक बात बार बार कहते थे, आप सैयदना अमीर मुआविया के लश्कर को, और पाकिस्तान की तारीख में किसी शिया को, किसी राफदी को इस बात की इजाज़त नहीं थी कि वो सैयदना अमीर मुआविया के बारे में ये हरदा सराई कर सके कि सैयदना अमीर मुआविया जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले थे। माअल्लाह, ये किसी के अंदर जुर्रत न थी। इसमें यह जुर्रत पैदा हुई तो हमने इसको दलाइल की रोशनी में ये बात समझाई। उनके साथ अम्मी आयशा हैं, तलहा जुबैर हैं, ये तो मुअय्यन जन्नती हैं। खुद सैयदना अमीर मुआविया ये भी मुअय्यन जन्नती हैं, मुअय्यन जन्नती हैं। और बल्कि मुअय्यन जन्नती नहीं, इनके तो फ़ज़ाइल इस कदर हैं कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि एक मर्तबा आपके सामने रमज़ान के जुम्मे में ये हदीस रखी थी कि रसूलुल्लाह बाहर निकले और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुआतब होकर पूछा, आप किस लिए बैठे हैं? कहा, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। तो कहा, अल्लाह की कसम? कहा, अल्लाह की कसम। कहा, मैंने तुझसे ऐसी कसम नहीं उठवाई, मुझे पता था तुम ये कर रहे हो, लेकिन मैं हैरान ये रह गया हूं कि आसमान से जिब्रील अमीन आए हैं और उन्होंने कहा है अल्लाह अपने फरिश्तों के दरमियान इस मजलिस के ऊपर फख्र कर रहा है। उस मजलिस में सैयदना अमीर मुआविया शामिल हैं, जिस मजलिस के ऊपर फख्र किया जा रहा है। ये कि एक हदीस भी होती, सही मुस्लिम की काफ़ी है, सही हदीस है। फिर बुखारी, मुस्लिम और दीगर हदीस की कुतुब में वो पहला बहरी बेड़ा, जिस पूरे बहरी बेड़े को जन्नत की बुशारत है, उम्मे हराम बिनते मिल्हान पास बैठी हैं। रसूलुल्लाह मुस्कुरा के ख्वाब से उठे हैं, अल्लाह के रसूल क्या देखा? मैंने अपनी उम्मत के गिरोह को तख्तों के ऊपर बैठ के जिहाद करते देखा। अल्लाह के रसूल, उसकी क्या फजील? सारे का सारा लश्कर जन्नती। अल्लाह के रसूल, मुझे भी दुआ दे दीजिए, मैं भी उस लश्कर में शामिल हो जाए। इनको शहीदा बाहर कहा जाता है, जिंदगी में इनको शहीदा कहना शुरू कर दिया कि रसूलुल्लाह ने कहा तुम उन्हीं में से हो। उस लश्कर के अमीर कौन है? अमीरुल बहर सैयदना अमीर मुआविया हैं, जिस पूरे लश्कर को जन्नत की बुशारत है, उसका अमीर। और इसको आपको पता, अमीरुल बहर, एडमिरल, ये सैयदना अमीर मुआविया का लक़ब था, जिसको गोरों ने भी इख्तियार किया। यानी मुअय्यन जन्नती होने की बिशारत। अल्लाहुम्मा, और सिर्फ यहां तक नहीं है, अल्लाह ताला ने सैयदना अमीर मुआविया को जब अपना सेक्रेटरी बनाया, कातिबे वही हैं, कुरान लिखने वाले हैं, अपना सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। और अल्लाह ताला ने खुद ही दिलों को चुन लिया था। और उसके बाद सैयदना अमीर मुआविया को रसूलुल्लाह ने भी चुन लिया। और क्या तुम लोगों को हया नहीं आती? रसूलुल्लाह के बरादर निस्बती हैं, इनकी बहन रसूलुल्लाह की बीवी हैं, ये रसूलुल्लाह के रिश्तेदार हैं। रसूलुल्लाह ही की रिश्तेदारी का ख्याल कर लिया होता। रसूलुल्लाह ने इनको दुआएं दी हैं, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताबा वल हिसाबा वकीहिल अज़ाब, अल्लाहुम्मा जालहू हादियम व महदियम वहदी बिही, अल्लाह इसको हादी और महदी बना, इसके जरिए हदायत के दरवाजे खोल दे। और एक दिन सैयदना अमीर मुआविया को देखा, वुज़ू करने के बाद खिलाफत भी रसूलुल्लाह ने खुद अता की है। कहा, अमीर मुआविया, एक वक़्त आएगा अगर आपको हुकूमत और इक़्तिदार सौंपा जाएगा तो अल्लाह से डरते रहना। सवारी के पीछे बैठे हैं, पेट रसूलुल्लाह की कमर से लग रहा है। रसूलुल्लाह पूछ रहे हैं, आपके जिस्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा मेरे करीब है? कहा, पेट। रसूलुल्लाह दुआ दे रहे हैं, अल्लाह इसको हिलम से भर दे। रसूलुल्लाह उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। रसूलुल्लाह ने कटिंग करवाई। ये रसूलुल्लाह के पर्सनल सेक्रेटरी भी थे। वो बदबख्त कहता है मुंशी थे और सिफारिश से भर्ती हुए थे। रसूलुल्लाह सिफारिश से भर्ती करते थे, रसूलुल्लाह के ऊपर तान, कहता सिफारिशी थे रसूलुल्लाह। ये तान कहाँ तक जाता है? और हजरत अमीर मुआविया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना प्यार था, रसूलुल्लाह के बाल काटे, नाखून काटे तो रसूलुल्लाह का मुझे गिफ्ट कीजिए। क्या करेगा? जब मरूंगा अपने कफन में आपके बालों और नाखूनों को रखूंगा। और वसीयत की कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं, रसूलुल्लाह के ये जो बाल मुबारक मैंने काटे हैं और नाखून काटे हैं, मेरे कफन में रख देना। ये मुअय्यन जन्नत का मिसदाक। हम इससे ये सवाल किया कि तू इनको जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला कहता है। अम्मी आयशा, तलहा, जुबैर, ये सारे मुअय्यन जन्नती हैं।
तो बदबख्त बजाय इस बात के रुजू करता, क्या कहने लगा? आपने वो जुमला सुना होगा, हमारे तो पांव कांप जाते हैं, हाथ जुबान लरज जाती है। कहने लगा ठीक है, तो सैयदना जुबैर, सैयदना तलहा, अम्मी आयशा भी बागी थे और वो भी जहन्नुम की तरह बुलाने वाले थे। अब बताइए, इस बंदे के बारे में नरम अल्फाज इख्तियार किए जाएं, इस बदबख्त और मलऊन के बारे में नरम गुफ्तार इख्तियार की जाए, जो मुअय्यन जन्नती सहाबा के बारे में कहे वो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले थे, और इसको इसके जवाब में फिर भी इल्मी जवाब रिकॉर्ड कराया। इल्मी जो बात की तरफ मैं आना चाहता हूं कि नासबी भी है कि अगर ये जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले थे और तेरी मनगढ़ंत बातिल फासिद तशरीह के मुताबिक फिया बागियत है, बागी थे, तो सैयदना हसन ने कुरान की आयत के खिलाफ के बागी हो तो उसके साथ जिहाद व क़िताल होगा, तो कुरान की आयतों के खिलाफ इनके साथ सुलह की, इनको अमीरुल मोमिनीन मान लिया, इनके हाथ के ऊपर जन्नत के सरदारों ने तो बैत कर ली, जन्नत के सरदारों ने तो सुलह कर ली, तो फिर ये बात आज मैं कहने के ऊपर मजबूर हूं, जन्नत के सरदारों ने तो इनसे सुलह कर ली है, लेकिन आज भी बदारी औरतों के बच्चे इनके साथ लड़ रहे हैं। उन्होंने तो सुलह कर ली, और इस सुलह की बुशारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हसन को। ये मेरा बेटा सरदार है, ये मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों में, मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों में सुलह करवाएगा। मुसलमान भी कहा और अजीम भी कहा। और क्या सैयदना हसन को अपने नाना की ये वसीयत याद नहीं थी? पूरी उम्मत को एक शख्स के ऊपर मुज्तमे कर दिया, पूरी उम्मत को इंतशार और फिरका वरीयत तू जो कहता है खत्म करके उम्मत को एक कर दिया। तेरा दावा यह है कि उम्मत एक होनी चाहिए, जिसने उम्मत को एक किया, जो सहाबा एक हो गए, तू उनको एक मानता नहीं और तू दावा करता कि मैं एक करना चाहता हूं। अब ये कितनी बैयन मुहकम दलील है। क्या हसन ने जहन्नुम की तरफ जाने वाले गिरोह से सुलह की? क्या उनकी इताअत की? क्या उनको अमीरुल मोमिनीन मान लिया? मुसलमानों में सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया की सुलह के बाद जो फतूहात हुई, आप हैरान रह जाएंगे। पूरी बनी उमैया से भी दुश्मनी निकालता है। बनु उमैया के इस दुनिया से इक़्तिदार के खत्म हो जाने के बाद मुसलमानों ने इस धरती के ऊपर 1 इंच भी फतह नहीं किया, 1 इंच भी फतह नहीं किया। ये इस्तेहकाम का दौर कैसे आया? सैयदना हसन की सुलह से आया। उन्होंने उम्मत के अंदर जो सियासी इख्तिलाफ था, पॉलिटिकल इख्तिलाफ था, उसको खत्म कर दिया। जब ये बात कही, अभी हदायत पा जाता, हदायत ना पाई, कहने लगा मैं इसलिए कहता हूं नासबी भी है, राफदी नहीं है। कहां है वो शिया जो कहते हैं अहले बैत की तौहीन हो तो हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे? इसको कहा सैयदना हसन ने सुलह कर ली, कहते हैं हसन तो शाही कोई नहीं, रसूलुल्लाह ने सुलह नहीं की थी, हसन ने किवें कर ली? उनके ऊपर भी अफसर लगा हुआ कि रसूलुल्लाह ने उनको बागी कहा था, हसन ने सुलह कर भी ली है, तो हसन तो शाही कोई नहीं हदीस दे अगे। अब ये क्या, कहां तक बात जाएगी? और हम ये बाद मुत्तफिकात भी होते हैं, सैयदना हसन, हुसैन, अली, इनका गुस्ताह भी, इनकी गुस्ताही बल्कि मेरे, क्योंकि इनके फजाइल और मनाक़िब तो अज़हर मिन अश-शम्स है। अली से मुखालफत और मुखासमत तो मुनाफिक के अलावा कोई रख ही नहीं सकता। अली तो वो है कि रसूलुल्लाह ने अपने कंधे के ऊपर सवार किया, तो अली ने कहा अल्लाह की कसम, जब रसूलुल्लाह ने मुझे अपने कंधे पे बैतुल्लाह के पास उठाया, मैंने अपने आप को इतना बुलंद पाया कि अल्लाह की कसम अगर आसमान से कोई तारा तोड़ना चाहता तो तोड़ लाता। इतने जली इनकी तौहीन का तो तू उन अहले बैत की हसन के बारे में ये बकवास कर रहा है कि वो शय कोई नहीं, तू कोई शय नहीं है, तेरे पीछे ये रवाफिद और कादियानी लाबी का हाथ ना हो तो अब तक तुझे फांसी की सजाए मौत दे दी जाती। और हम इदारों से इस बात का मुतालबा करते हैं कि 295C के तहत इसको गिरफ्तार किया जाए, इसको फांसी की सजा दी जाए। अगर ये जस्टिफाई अपनी तौहीन रिसालत कर दे, इसको उम्र कैद की सजा दे दी जाए, वरना मुतालबा यही है। और जितने भी मुल्क के अंदर एहतजाजात हो रहे हैं, हमने भी किया फैसलाबाद के अंदर, आगे साहिवाल में भी है। इंशाल्लाह 8 मार्च को जो लॉन्ग मार्च किया जा रहा है इस गुस्ताख की गिरफ्तारी के लिए, उसकी भी हम मुकम्मल तौर पे तायीद करते हैं। ये मुश्तरकात उम्मत है, ये उम्मत रसूलुल्लाह की
और सहाबा की हुर्मत के लिए आज भी एक हो सकती है। ये कहता है और मौलवी देखो जी मेरे हक में होने की दलील ये है, मौलवी सारे ही मेरे खिलाफ हो गए, सारे ही मौलवी मेरे खिलाफ हो गए, कोई मेरा हामी नहीं, ये मेरे हक पे होने की दलील। ये जिल्लत की दलील है, ये रुसवाई की दलील है, ये दलील है। इससे पहले ये एजाज मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को हासिल हुआ कि पूरी उम्मत उसके खिलाफ इकट्ठी थी। उसके बाद तू लईन और बदबख्त ऐसा कि पूरी उम्मत तेरे खिलाफ इकट्ठी है और तू ये अपने आप को क्रेडिट दे रहा है, अपने आप को समझ रहा है और ये कहता मैं फिरका वरीयत नहीं फैला रहा। ये फिरका वरीयत नहीं है सहाबा की तौहीन करना, रसूलुल्लाह की तौहीन करना, हजरत हसन की तौहीन करना, अंबिया की तौहीन करना, असलाफ की तौहीन करना, ताबीन की तौहीन करना, कुरान पाक की तौहीन करना और मुतअद्दिद। ये तो आपके सामने सिर्फ चंद जुमले रखे हैं, सिर्फ चंद, एक खाका जमाली तौर पर पेश किया। ये जो इतनी सरी और संगीन नौइयत की तौहीन है ये क्यों की जा रही है? इसका लुब्बे लबाब पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है, ये आपके अंदर से हसासियत को खत्म किया जा रहा है। वो काम जो पहले मुल्हद, बेईमान, सेकुलर लॉबी के लोगों से वकास गुराया सलमान हैदर से लिया जाता था, आज ये राफजियों का एजेंट उसी लिबादे को ओढ़कर कादियानी और राफजी लॉबी की ईमा के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है। और मुसलमानों के, मैं हैरान होता हूं, पाकिस्तान के अंदर लॉ मौजूद है, कानून मौजूद है, आइन मौजूद है कि सैयदना अमीर मुआविया की जो तौहीन करेगा उसके खिलाफ भी मुकदमा होगा, उसको भी सजा दी जाएगी। ये मुआशरे में कवानीन क्यों बनाए जाते हैं? ताकि लोग कानून हाथ में ना लें। हम मुस्तकिल 1.5 माह 2 माह से कानून को हरकत में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसने ये गुस्ताहियां की हैं, मुकदमात पहले भी दर्ज हैं और भी दर्ज होने चाहिए, इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? मैं कानून हाथ में लेने का कायल नहीं हूं, आज भी कायल नहीं हूं। हमारा उनसे ये जुज़वी इख्तिलाफ हो सकता है, वरना बाकी हर बात के ऊपर इत्तफाक है। हम कानून हाथ में लेने के कायल नहीं है, लेकिन उनकी गुफ्तगू में भी एक वजन है। 75 बरस बीत गए हैं, इस वतन के अंदर किसी गुस्ताहे रसूल को सजाए मौत नहीं हुई, एक को भी। क्या एक भी मुजरम नहीं था? फिर आप भी तो अपनी अदाओं पे गौर करें, आप भी गुस्ताहों को पटा डालें, आप भी कानून और आइन को हरकत में लेके आए। अगर किसी राफजी ने सैयदना अमीर मुआविया की तौहीन करनी है, अपने घर में बैठकर जिस दीवारों के साथ गुफ्तगू करे, अपने बच्चों के साथ करे, जो करे, किसी अहले सुन्नत के कान में किसी सहाबी की तौहीन पड़ जाए, उसके ऊपर लाजिम है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराए। मुल्क के अंदर आइन है, कानून है। जो बंदा कानून को कहे हरकत में आओ, कानून एक्शन ले, उसके बारे में ये हरदा सराई कर रहा है कि ये लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं, ये फिरका वरीयत फैला रहे हैं। और तू सहाबा को एक नहीं मानता, एक हो जाए तो तेरा दावा देखिए मैं एक कर देता, तो फिर शुक्र कर ले अगर तेरा यही एजेंडा था। अजीबोगरीब फलसफे इदारे भी इस बात को नोट करे और एक्शन ले। ऐसा ना हो कि फिर कोई उठे और कोई काम कर दे तो फिर क्या होगा। ये भी बात याद रखिए, कानून जब कोई बंदा हाथ में ले लेता है ना, उसका एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो बंदा हाम शहीद मजलूम बन जाता है कि जनाब इसको मार दिया गया, ये हक पे था जी, इसका जवाब नहीं था जी, इसलिए इसको मार दिया गया जी, ये जी मर गया। मार के मजलूम बना देना ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। अदालतों के जरिए, प्रोब करके, जस्टिस के जरिए, कानून के जरिए, ये जुमले अजहर मिन शम्स हैं, इसकी वीडियोज में मौजूद हैं, या उनकी तोजी पेश करे। अच्छा, तोजी भी पेश करता है, ये भी आप हैरान रह जाएंगे। जब अभी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की अवाम बेदार होगी, इसके इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है बहुत ज्यादा, इसके ऊपर राफजी और कादियानी लॉबी ने इसको सपोर्ट किया, मुस्तकिल हाथ है, धमकियां लगाता रहा। मैं एक फोन कॉल के ऊपर एजेंसियों को चुकवा लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, हर चीज आपकी इसके सामने, आपने इसकी सारी बातों को सुना हुआ है। अब लेकिन जब घेरा तंग हो गया तो आप जवाब देखिए, जवाब भी दे रहा, लॉजिक्स, बजाय ये कि कहे कि चलो मेरे मुंह से निकल गया, इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब ये नहीं। कोई इस तरह की बात करे कि कहानी गढ़े सही। कहानी क्या गाड़ा है? ये जी अहले हदीस जो 2 भाई हैं, ये जनाब मेरे पीछे पड़ गए। कारी हलील ने भी छोकरा कहा था। और किसी बंदे का छोकरा कहना तुझे इजाजत देता है कि तू भी कहे? उसने कह दिया है तो वो क्या डट गया है, अड़ गया है, या तूने उसके ऊपर पर्चा कराने की कोशिश की है?
वो जब उसके ऊपर बात आएगी उससे पूछा जाएगा भाई आपने कहा है नहीं कहा, तेरे पास ये दलील है कि फलां ने कहा था तो मैं भी कहूंगा। जो बंदा कोई किसी के बारे में कहेगा तू वो कहेगा, तू तो अपनी तरफ से कह रहा है। अच्छा फिर दूसरी बात है, चले बिलफर्द ये बात मान लीजिए कारी खलील साहब ने कहा भी हो, बिलफर्द अव्वल तो कारी साहब इस मौकफ के ऊपर रुजू कर लेंगे। इल्मी आदमी जो आलम की गलती हो 1 मिनट में रुजू कर लेता है, तेरी तरह जिद्दी और हट धर्म और जाहिल नहीं होता। बिलफर्द उन्होंने कह भी दिया है तो वो रुजू कर लेंगे, उनसे अगर पूछा जाएगा, प्रोब किया जाएगा, वो रुजू कर लेंगे। तू जो है तू तो अपनी जिद के ऊपर खड़ा है, और ये एक मौका नहीं है, इसने मुतअद्दिद बातों के जवाब में ये बात कही है। ये फलां ने भी कहा, ये जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला और बागी गिरोह जी बोलना दाऊद राज ने फलां किताब में कहा। जो जो जिस बंदे ने कहा है तुझे इजाजत है कि तू गुस्ताही करे, तू जो अपनी तरफ से बात करता है, तूने तो साबित करना कुरान और सुन्नत से कि मैंने ये लफ्ज कहा है, ये मेरा जस्टिफाई है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, इसको मैं जस्टिफाई करता हूं। ये दलील नहीं है। बिलफर्ज कारी खलील की जैसे बात करो मान ली जाए तो ये दलील कुछ अहले हदीसों के लिए हो सकती है। अव्वल तो अहले हदीस मुकल्लद किसी का होता नहीं है। बरेलवियों के लिए ये दलील बन सकती है, कारी खलील ने कहा, बरेलवी कहेगा वो भी गुस्ताख है। देवबंदी के लिए ये दलील बन सकती है, कारी खलील ने कहा, बताइए नहीं बन सकती। ये दलीलें उधर ऐसे तराशने के मुतरादिफ है जिनका कोई लॉजिकल अक्ली मंतकी जवाब नहीं है। और एक बात याद रख लीजिए, किसी सहाबा के बारे में, किसी सहाबी के बारे में जो बकवास कोई साथी करे, कोई बंदा करे, अल्लाह की भी सुन्नत है उस इल्जाम को उसकी तरफ लुटा दिया जाएगा। और इसकी 2 मिसालें मैं मुतअद्दिद मर्तबा आपके सामने रख चुका हूं कि अल्लाह ने भी उनको बेवकूफ कहा जिन्होंने सहाबा को बेवकूफ कहा, और अल्लाह ने भी उनका ठट्ठा उड़ाया जिन्होंने सहाबा का ठट्ठा उड़ाया। अब इस बात के जवाब में भी लॉजिक ये तराशता, तो जो सहाबियों ने आपस में कहा, और भाई अकल के अंधे, अकल का अंधा, सहाबियत एक स्टेटस है, एक मकाम और मर्तबा है। जितनी मर्जी आप और मैं मेहनत कर लें सहाबियत का रुतबा पा सकते हैं। वो सारे सहाबी हैं, चाहे कोई अफजल है, चाहे कोई मफजूल है, चाहे कोई अफजल बड़े दर्जे का अबू बकर है, चाहे कोई सैयदना वहशी है, दर्जों का तफावत हो सकता है। और ये बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। हजरत उमर को खबर मिली फलां शख्स ने अंसारी साहबी के बारे में 2 जुमले कह दिए, 2 जुमले। हजरत उमर ने उसको पकड़ा, कहा इसको मैं सजा दूंगा। कहने लगा मैं भी सहाबी हूं, मैं भी सहाबी हूं। तो हजरत उमर ने कहा अल्लाह की कसम, अगर तूने शर्फ सहाबियत को ना पाया होता और रसूलुल्लाह के सहाबी के बारे में हरदा सराई की होती तो मैं तुझे ऐसी सजा देता कि जो निशान में इबरत बन जाती, जो मकाम में इबरत बन जाती। गोया ये इजमाई उम्मत है, ये इजमाई उम्मत है कि सहाबा अगरचे अफजल मफजूल हैं, किसी का दर्जा बुलंदा किसी का, लेकिन स्टेटस सहाबियत का एक है। स्टेटस एक है, वो आपस में एक दूसरे के बारे में जो कहें मैं और आप उसकी गिरफ्त नहीं कर सकते। लेकिन गैर सहाबी जब भी सहाबी के बारे में कोई बात करेगा तो हजरत उमर का वो फतवा सामने आ जाएगा। अबैदुल्लाह तूने मिकदाद के बारे में कुछ कहा? हाँ। अच्छा क्या कहा था मिकदाद के बारे में? कोई सख्त जुमला बोल दिया था? सिर्फ यही बात थी ना कि मैं खलीफा का बेटा हूं और मिकदाद गैर खलीफा का बेटा। हल्की सी तलही होगी, चलो 1-2 जुमले और ऐड कर लो। गाली थी? अबैदुल्लाह तूने मिकदाद के बारे में ये कहा है? कहा है। अल्लाह की कसम हजरत उमर की गैरत को ऐसा जोश आया, कहा छुरी लेके आओ, चाहे मेरा बेटा ही क्यों नहीं है, छुरी लेके आओ, मैं इसकी जुबान को काट कर लोगों के सामने फेंक दूंगा ताकि रहती दुनिया तक, क़यामत तक ये कायदा और कुलिया बन जाए। गैर सहाबी अगर सहाबी के बारे में बकवास करेगा उसकी जुबान को काट दिया जाएगा। सगा बेटा है खलीफतुल मुस्लिमीन का। और बाद ने तो ये भी कहा कि ये अगरचे होश में नहीं थे लेकिन रसूलुल्लाह ने तो इनको देखा भी हुआ था। बास की रवायत है, चलो ताबी मान लिया। एक ताबी अगर साहबी के बारे में कहे तो हजरत उमर का कौल ये है ताबी। और एक उम्मती इन हम पल्ला साहबियों के स्टेटस के ऊपर बकवास करे, तानादनी करे, तानो तशनी करे और मेरी और आपकी गैरत को जोश रहा है। आप उल्टा लोगों को ये कहे यार इसकी ये गुस्ताहियां नहीं करता। बड़ी लॉजिक, ये लॉजिक और मंतक किसी बेगैरत बेहिस और बेजमीर के लिए हो सकती है, उन लोगों के लिए नहीं कि जिनकी माओं ने उन्हें गुट्टी देते हुए मोहब्बत सहाबा की गुट्टी दी हो। और इंशाअल्लाह जिस बंदे के दिल में भी सहाबा की, किसी एक सहाबी की, रसूलों की, अंबिया की ये ईमान है,
अल्लाह के बंदो ये तौहीद नहीं है, ये ईमान है फरिश्तों के ऊपर। फरिश्तों को उसने, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने बिल्कुल, फरिश्तों का मजाक आप देखते हैं लतीफ़ों में भी उड़ाया जाता है। फरिश्ते अल्लाह के रसूल हैं, फरिश्तों के ऊपर ईमान लाना ईमानियात का हिस्सा है। उनके बारे में भी ये जुमले कहना कि वो शाही कोई नहीं, ये तौहीद नहीं है, ये सिर्फ बदतमीज़ी है, ये बद अखलाकी है। कि हम इदारों से, पुलिस से, इंतज़ामिया से ये मुतालबा करते हैं कि जहलम में बैठा हुआ एक कल का बाजारी छोकरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा की, अंबिया की, फरिश्तों की, ताबईन की, असलाफ़ उम्मत की मुसलसल तौहीन कर रहा है। हत्ता कि यहाँ तक भी कह दिया है कि सहाबी होना कोई फजीलत और शरफ की बात नहीं, असल फजीलत ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा है। कि जिन सहाबा के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम में से कोई खड़ा हो, ओहद पहाड़ जितना सोना चांदी हीरे जवाहरात खर्च करे और मेरा सहाबी आध हाथ चावल खर्च कर ले, आटा खर्च कर ले, तेरे ओहद पहाड़ के सोने और चांदी से खर्च करने से बेहतर है मेरे किसी सहाबी का आध हाथ आटा खर्च करना। जो खर्च करना उन सहाबा के बारे में कहता है कि तुम लोगों को उन सहाबा से ज्यादा कुरान पाक पढ़ने का सवाब इसलिए मिलता है कि उनके दौर में ये मुसहफ नहीं था, तो वो तो जुबानी पढ़ते थे, तुम ऊपर नजर भी रखते हो, इसलिए तुम्हें सहाबा से भी ज्यादा सवाब मिलता है। इस तरह की शरीर गुस्ताखियों के बाद भी अगर कोई ये समझता है कि इस बदबख्त और मलऊन को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, इसको सदाए मौत और फांसी और उम्र कैद की सजा नहीं होनी चाहिए, फिर उसको अपने अकल का, फिर उसको अपनी गैरत का टेस्ट कराना चाहिए, फिर उसको अपनी गैरत का। अब पाकिस्तानी मुआशरे में इसका हामी सिर्फ कोई बेगैरत और बेज़मीर ही हो सकता है। और दूसरी बात वही, राना सनाउल्लाह साहब आप वज़ीर दाखिला हैं, आप क्यों नहीं इसको पकड़ते? मोहसिन नकवी साहब आप वज़ीर आला पंजाब हैं, आप इन दोनों वाक़यात की, हालिया सोशल मीडिया पे होने वाली गुस्ताखियों की, नबूवत के दावेदारों के एक ये जो हालिया लहर है, इस हवाले से सारी की सारी बातों को प्रोब करें।